नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जामों के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। राइट आंसर सी सही होगा, मूल भौतिक राशि विद्युत धारा है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। राइट आंसर होता है, आंसर होगा सी, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। राइट आंसर डी सही होगा, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी सही, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, कार का मात्रक। कार का मात्रक जूल होता है। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही, कार का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, आवृत्त को मापा जाता है। आवृत्त को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। राइट आंसर पहला सही होगा, आवृत्त का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्त की ध्वनि को सुन सकता है या सुनने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्त। राइट आंसर हो जाएगा आवृत्त। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्त। अगला प्रश्न है, GHZ शब्द कंप्यूटर किस विशेषता का सूचक है? GHZ शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? राइट आंसर होगा रफ्तार। राइट आंसर सही होगा रफ्तार। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। इसका ऑप्शन विद्युत चालक का। दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है किसका है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का ओम मीटर मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल के मापन को इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय बल के मापन की इकाई टेस्ला होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। टेस्ला के समतुल्य न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापा जाता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की संक्रिया क्यूरी। ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी गलत। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की।
राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। राइट आंसर सी सही होगा। प्रकाश वर्ष होता है, राइट आंसर हो जाएगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में करता है, तय करता है। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापने जाने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है दूरी की, पारसेक मात्रक है दूरी की। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा 183 इंटू 7 की घात 10⁻7 नैनोमीटर से मापी जाएगी। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9। इसके बाद 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर होता है 30 इंटू 5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 फीट बराबर होता है 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻7 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेगावाट विद्युत बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? उत्पादित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो उत्पादित की जा सकती है। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही भौतिक राशि इकाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? त्वरण को मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापा जाता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापा जाता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। कृतिकार को किस में मापा जाता है? जूल में। आवेग को न्यूटन प्रति सेकंड में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी सही सम्मिलित नहीं? कार को जूल में मापा जाता है, सही होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, दाब को डाइन में, ये गलत हो जाएगा। दाब को पास्कल में मापा जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है।
अगला प्रश्न है, सही सम्मिलित कीजिए। राइट आंसर, कै वाट किस में मापा जाता है? शक्ति में। राइट आंसर हो जाएगा सी, नाटकल कैलोरी को ऊष्मा में मापा जाता है। और नाट को किस में मापा जाता है? समुद्री जहाज की गति में मापा जाता है। नाटिकल मील को नौ संचालन द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जूल को किस में मापा जाता है? जूल। राइट आंसर हो जाएगा, जूल को किस में मापा जाता है? जूल को कार में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, जूल बराबर कार होते एम्पियर। एम्पियर को किस में मापा जाता है? धारा। वाट किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है? सामर्थ्य। क्या? बोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा? ऊष्मा का। कैलोरी को विभवांतर में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न है, एक हार्स में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नाट को जहाजों की चाल की माप की जाती है। नाटिकल मील को नौसांशिक कालों द्वारा उपयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को प्रकाश के तरंग धार की इकाई है। प्रकाश वर्ष, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोग्राम इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम इकाई है, किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च वेग को किस में मापा जाता है? उच्च वेग को किस में मापा जाता है? मैक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को स्ट्रॉन्ग में मापा जाता है। दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उस तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दबाव पास्कल से संबंधित होगा। राइट। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁴ मीटर सेंटीमीटर। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौकाल को संचालन में इकाई, दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर डी सही होगा आपका। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? वाट। वाट एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं, राइट आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य मतलब 1000 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा सी सही। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, राइट आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है इनमें से दाब का मात्रक होता है किलोग्राम सेंटीमीटर, राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, परिस्थिति दबाव की इकाई क्या है? परिस्थिति दबाव की इकाई क्या है? बार, राइट आंसर हो जाएगा बार। परिस्थिति दबाव की इकाई बार होता है, राइट आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दाब की इकाई, दाब की इकाई राइट आंसर हो जाएगा ए बी। दाब की राइट आंसर हो जाएगा डी सही, ABCD, राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर है? 1.0 बार के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है, विकृति का नहीं होता है। किसी भी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उसी वस्तु का मूल्य विमा के अनुपात को विकृत कहते हैं। विकृत एक विमाहीन राशि अर्थात इकाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फार्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फार्मी मीटर, राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक किसकी मात्रक है? बाइट किसके मात्रक? रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है, ये सही हो जाएगा। बार किसका मात्रक है? बाइट को कंप्यूटर में मापा जाता है, ये सही हो जाएगा। और उसके बराबर बाद क्यूसेक को किस में मापा जाता है? क्यूसेक के प्रभाव की दर को मापा जाता है, बार को दाब में मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का प्रभाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है, NTU मापने की इकाई
जल की अविलता, NTU मापने की इकाई जल की अविलता। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? डाप्सन। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसमें मापा जाता है? डाप्सन इकाई में। जमीन से वायुमंडल की शीर्ष तक हवा की एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता। राइट आंसर पहला सही होगा।